हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात किया। ये पढ़ा कि जो उसकी हॉरिजॉन्टल मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है और वर्टिकल मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, फिर हम लोगों ने वेलोसिटी आफ्टर टाइम t देखा एंड वेलोसिटी एट हाइट h देखा और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए। ठीक है, आज का हमारा कॉन्सेप्ट जो है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t। ओके, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट है ना, हमको पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट देखना है टी टाइम बाद। ओके, तो लेट अस से वही डायग्राम में ड्रॉ करता हूं यहां पे। ठीक है, सपोज हम लोगों ने एक प्रोजेक्टाइल कंसिडर किया है ना, ये एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हम लोगों ने u स्पीड से प्रोजेक्ट किया है। तो इसका जो मोशन है वो इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तुम लोगों ने इसको u स्पीड से फेंका था एट एन एंगल थीटा, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया वो हो गया u cos थीटा और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया वो हो गया u sin थीटा, है ना। यानी एक्चुअली क्या होता है, प्रोजेक्टाइल को हम लोग दो मोशन कंसिडर कर रहे हैं, मतलब उसमें हॉरिजॉन्टल भी मोशन हो रहा है और वर्टिकल भी मोशन हो रहा है। अब ये जब दोनों एक साथ में होगा है ना, तो पार्टिकल ये ऐसे जाएगा, देखो है ना। तो यही चीज हम लोगों ने समझा था कि एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन दो मोशन का कॉम्बिनेशन है, हॉरिजॉन्टल वाले और वर्टिकल वाले मोशन का कॉम्बिनेशन है। ओके, एक और बात ध्यान में रखना है कि हॉरिजॉन्टल मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन एंड वर्टिकल मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब आफ्टर टाइम t लेट अस से पार्टिकल यहां पे पहुंचा, ये अपना जो प्रोजेक्टाइल है वो यहां तक पहुंच गया। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y, कोऑर्डिनेट्स x, y हो गए। तो ये लाइन ऐसा अपन सीधा जोड़ सकते है ना, ये ऐसा डाल सकते हैं हम लोग। तो इसका वैल्यू हो गया y, इसका वैल्यू हो गया x। ठीक है, अब x वाला डिस्टेंस ये हॉरिजॉन्टल मोशन में है ना। x जो डिस्टेंस कवर हुआ वो किस में कवर हुआ, हॉरिजॉन्टल मोशन में, और y जो डिस्टेंस कवर हुआ ये किस में कवर हुआ, वर्टिकल में। ठीक है, तो x का इक्वेशन क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ध्यान में रखना, हॉरिजॉन्टल मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, इसीलिए हॉरिजॉन्टल मोशन में एक ही इक्वेशन लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी है, u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल में स्पीड कितनी होती है, u cos थीटा इनटू टाइम। ये हो गया x का वैल्यू। अब वर्टिकल मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो वर्टिकल मोशन में s इज इक्वल टू, s की जगह y लिखेंगे, s इज इक्वल टू ut यानी u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। समझे, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू ui कितना है, u sin थीटा इंटू टी, हाफ ए वाई माइनस जी है क्योंकि मोशन हो रहा है ऊपर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नीचे। मोशन ऊपर हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, तो हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर, तो वेक्टर आर कैसे लिखेंगे हम लोग, यहां पे लिख सकता हूं मैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। देयरफॉर पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इंटू जे कैप। क्लियर विद दिस? हाँ, अब अगर पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा, मैग्नीट्यूड, तो वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और अगर एलिवेशन पूछा, एलिवेशन, इसको बोलते हैं एलिवेशन, इस पॉइंट का एलिवेशन यानी tan फाई, सॉरी फाई,
एलिवेशन यानी एंगल, इस पॉइंट का एलिवेशन इज फाई, तो उसको कैसे निकालेंगे, tan फाई इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो देयरफॉर फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय एक्स। y की वैल्यू कितना लिखना है अपन ने, ये वाला, और x की वैल्यू ये वाली लिखनी है, ये वाली y x। समझ में आया सबको, आसान कंसेप्ट यहां तक, हाँ क्लियर है। तो ये सारे इक्वेशंस लिख के रख लो, काम में आएंगे। नाउ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, तो यहां पे u कितना दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकेंड, कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, विथ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड, यानी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड दिया है। पोजीशन वेक्टर निकालना है, वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, u cos थीटा इंटू टी, देयरफॉर x इज इक्वल टू u कितना है 20 cos 30 इंटू T1, तो x इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद होना चाहिए ना भाई बेटा, फॉर्मूला जिसको याद हो वो तो निकाल ही लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 20 इंटू √3/2, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 √3 मीटर्स, ये आ गया x का वैल्यू। अब y निकालना है, y का फॉर्मूला हमको याद है अभी, वो है u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी का वैल्यू 10 लेंगे अपन सिंप्लिसिटी के लिए, 20 साइन 30 माइनस हाफ 10 इंटू 1 स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन 30 1/2 और ये 20 यानी हो गया 10 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू 5 मीटर्स। तो पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू 10 √3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, याद रहेगा ये चीज, 10 √3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, 10 √3 हो गया 10 5, ठीक है, आसान था ना ये क्वेश्चन, बस कुछ नहीं, अपने को फॉर्मूले पता होना चाहिए था, ये दो फॉर्मूले पे सारा खेल है ना, ओके। इसी पे बेस्ड एक और प्रॉब्लम है, 10 √3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ये याद रखना है। सेम प्रॉब्लम है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो वेक्टर r लिख देता हूं मैं, 10 √3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, है ना, u दिया हुआ है कितना 20 मीटर पर सेकेंड, थीटा कितना है, 30 डिग्री, सॉरी वही तो दिया हुआ है, और t दिया है 1 सेकेंड, ओके। अब एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के लिए अपने को वेलोसिटी वेक्टर निकालना जरूरी है। वेलोसिटी वेक्टर इज vx आई कैप प्लस vy जे कैप, ठीक है, ये वेलोसिटी वेक्टर। लेकिन vx तो ux होता है, पिछले लेक्चर में, कल के लेक्चर में देखा था हम लोगों ने, तो देयरफॉर vx इज इक्वल टू ux कितना रहेगा, ux कितना था, u cos 30, है ना, यहां पे लिख सकते हैं ux इज इक्वल टू u cos 30, है ना, u cos 30 यानी 20 cos 30 यानी 10 √3 मीटर पर सेकेंड, और vx इज इक्वल टू u sin 30, मतलब इसका आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड आता है vx का, समझ में आए। तो ux इज इक्वल टू 10 √3 आया, तो vx भी हो गया 10 √3 मीटर पर सेकेंड। नाउ vy इज इक्वल टू uy माइनस सॉरी प्लस ay इंटू टी, तो vy इज इक्वल टू uy कितना है बेटा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, uy चाहिए था ये, है ना, uy, तो uy कितना हो गया 10, a का वैल्यू माइनस g इंटू टी, तो vy हो गया 0, है ना, t का वैल्यू 1 लिया
तो ये हो गया 0, वी वाई 0 हो गया, वी एक्स इतना है, तो वेक्टर v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, वी वाई तो 0 है ना, तो वी एक्स आई कैप यानी कितना हो गया 10√3 आई कैप। ठीक है, अब देखो यहां पे ये r है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10√3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो r कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो गया 100 इंटू 3, 300 प्लस 25, तो √325 मीटर। मैग्नीट्यूड ऑफ v, वेक्टर v इज इक्वल टू 10√3 आई कैप, तो मैग्नीट्यूड कितना रहेगा इसका 10√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वेक्टर v डॉट वेक्टर r ax bx प्लस a बाई बी वाई, तो ax कितना है 10√3, bx कितना है 10√3, तो 10√3 इंटू 10√3 प्लस ay कितना है 0, इधर 5। ये सिंपल ये है वेक्टर के कंसेप्ट है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का बात ही नहीं है। तो वेक्टर v डॉट वेक्टर r इज इक्वल टू 10√3 इंटू 10√3 कितना हो गया, ये हो गया 300, है ना, 10√3 इंटू 10√3 300 हो गया। अब सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, वेक्टर v डॉट वेक्टर r इज इक्वल टू वी आर कॉस थीटा। v डॉट r की वैल्यू कितनी है 300, v की वैल्यू कितनी है 10√3, r की वैल्यू √325 कॉस थीटा। ओके, ये हो गया 25, कितने ज़्यादा हो जाता है देख लेते हैं, एक बार देख लेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे थोड़ी देर में। तो ये 1 0 तो कट हो गया। ठीक है, अब कॉस थीटा कितना हो गया, यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम बड़ा है, कैलकुलेशन वाइज ही बड़ा है, दैट्स इट, और बाकी कंसेप्ट तो सिंपल ही है। तो कितना हो गया 30/√3 इंटू √325। √325 को कैसे लिख सकते हैं 25 इंटू 25 1 ज़ा 25 175 यानी 17, है ना, तो 5√17 ऐसा लिख सकते हैं अपन, 5√17 है कि नहीं, क्योंकि 25 1 ज़ा 25, फिर बचता है 7 नहीं 13 एक्सट्रीमली सॉरी 13। ओके, तो 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 6/√3, अंदर मल्टीप्लीकेशन में गया √39, ये हो गया एंगल। वहां तक सॉल्व करना है। ओके, उसमें सॉल्विंग ही वहां तक है, उसको सॉल्व एक और आगे सॉल्व नहीं करना है, वही उसको छोड़ देना, ऑप्शन वैसे ही रहेंगे। ओके, क्लियर विद दिस। तो ये था हमारा प्रॉब्लम, इसका सभी को ध्यान में आ गया। थोड़े से कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड है बट ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, अब इसके लिए एकदम मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, इसका टेक्निक बताऊंगा कैसे सॉल्व करना। देखो, जब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते थे यू स्पीड से, तो उसको ऊपर जाके नीचे आने में जो टाइम लगता था उसको बोलते थे टाइम ऑफ फ्लाइट, और उसका फॉर्मूला था 2u/g। समझे? क्लियर? ये मैंने मोशन 1D में पढ़ाया हुआ है, मोशन अंडर ग्रेविटी वाले पार्ट में। एक ऑब्जेक्ट को अगर यू स्पीड से फेंका जाए तो उसको वापस नीचे आने में 2u/g जितना समय लगेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल कितनी देर हवा में है, प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल कितनी देर हवा में है, उस टाइम को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहते हैं उसको? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहां पे हमको सिर्फ एक बात ध्यान में रखना है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका हॉरिजॉन्टल मोशन u cos थीटा ये वाली स्पीड से हो रहा है, और उसका वर्टिकल मोशन u sin थीटा ये वाली स्पीड से हो रहा है। यानी इसका मतलब यह है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स विद द स्पीड u sin थीटा। प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन है जिसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि उसमें ऑब्जेक्ट को ऊपर u sin थीटा स्पीड से फेंका है और बाजू में u cos थीटा स्पीड से वो चल रहा है। u cos थीटा u sin थीटा,
समझ रहे हो इस चीज को? ओके, तुम इमेजिन कर सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट जो है u cos थीटा स्पीड से आगे चल रहा है और u sin थीटा स्पीड से ऊपर फेंका गया है, उसको ऊपर फेंका गया u sin थीटा स्पीड से। अगर u स्पीड से ऊपर फेंका जाए, u स्पीड से, तो उसको कितना लगता है टाइम? 2u/g। तो फिर अगर u sin थीटा स्पीड से अगर उसको फेंका जाए, u sin थीटा स्पीड से फेंका जाए तो उसको टाइम लगेगा 2u sin थीटा/g। आसान, समझे कि नहीं समझे? वापस से, अगर u स्पीड से फेंका तो उसको नीचे आने में 2u/g जितना समय लगता है, अगर u स्पीड से फेंका तो अगर u sin थीटा स्पीड से फेंका तो उसको ऊपर जाके नीचे आने में समय कितना लगेगा? 2u sin थीटा/g। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ लाइट। ऐसा शॉर्टकट है। नहीं तो फिर तुमको डिराइव करना है तो तुमको लिखना पड़ेगा sy इज इक्वल टू uy/t प्लस हाफ ay/t²। ओके, तो एट टाइम कैपिटल T हो जाएगा, है ना? तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाके वापस नीचे आ गया, ऊपर जाके वापस नीचे आ गया, मतलब उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है। सॉरी, उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है, u sin थीटा है और ay माइनस जी। इसको सॉल्व करोगे तो भी ये आंसर आएगा। स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी डालो। सिर्फ ये समझ जाना कि अगर उसको ऊपर जाके फेंक रहे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट पहले बढ़ रहा है, फिर कम कम होते 0 हो जा रहे हैं, बढ़ रहा है कम होके 0 हो जा रहे हैं। तो पूरे मोशन कंप्लीट होने के बाद में वाई कोऑर्डिनेट जो बढ़ रहा था, कम हो रहा था, वो 0 हो गया। नहीं तो मैं तो ये टेक्निक सिंपल बताया तुमको। अगर u स्पीड से फेंका तो ऊपर जाके नीचे में 2u/g, तो अगर u sin थीटा स्पीड से फेंका तो ऊपर जाके नीचे में 2u sin थीटा/g। टाइम ऑफ एसेंड क्या रहेगा? यहां से यहां तक का समय टाइम ऑफ एसेंड, मतलब हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का समय टाइम ऑफ एसेंड, हाईएस्ट पॉइंट से लोवेस्ट पॉइंट तक पहुंचने का समय टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन में यहां से यहां तक जाने का समय टाइम ऑफ एसेंड, यहां से यहां तक आने का समय टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंड, टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, तो टाइम ऑफ एसेंड, यहां पे टाइम ऑफ एसेंड ये था u/g और टाइम ऑफ डिसेंट भी क्या था? u/g। कब? जब तुमने उसको कितने स्पीड से फेंका था ऊपर? u स्पीड से। लेकिन प्रोजेक्टाइल में तुम उसको कितने स्पीड से फेंक रहे हो ऊपर? u sin थीटा स्पीड से। तो टाइम ऑफ एसेंड इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, दैट इज इक्वल टू u sin थीटा/g। टाइम ऑफ लाइट के हाफ, टाइम ऑफ लाइट के हाफ। ओके, क्लियर विद दिस? समझ में आया सबको? तो ये बात ध्यान में रखना, ये कंसेप्ट है, इससे सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो फिर तुमको जो टेक्निक बताया हुआ ही है, तुम उससे भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, क्लियर विद दिस? ओके, तो ये फॉर्मूलेज नोट डाउन कर लो। एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन ये अगर रफ में लिखना चाहो समझने के लिए तो लिख लो। ओके, क्या कंसेप्ट पढ़ा हम लोगों ने? अगर u स्पीड से फेंका जाए तो ऊपर जाने में u/g, नीचे आने में u/g, ऊपर जाके नीचे आने में 2u/g। कितने स्पीड से फेंका? u स्पीड से। तो अगर u sin थीटा स्पीड से फेंका, u sin थीटा स्पीड से, तो ऊपर जाने में u sin थीटा/g, नीचे आने में u sin थीटा/g, ऊपर जाके नीचे आने में 2u sin थीटा/g। आसान कंसेप्ट? ओके। मैक्सिमम हाइट, सेम कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग। अगर किसी ऑब्जेक्ट को u स्पीड से फेंकते तो इसका h max कितना होता है? फॉर्मूला याद है? नहीं याद है तो ये पता होना चाहिए।
एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर बाई 2g। ओके, तो फिर मुझे बताओ किसी ऑब्जेक्ट को अगर यू साइन थीटा स्पीड से फेंका ऊपर, यू के जगह यू साइन थीटा स्पीड से, तो एच मैक्स कितना रहेगा? फिर इसका स्क्वायर यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे में 2g आएगा। तो ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन का एच मैक्स। यू स्पीड से फेंका था तो एच मैक्स का वैल्यू इतना था, तो यू साइन थीटा स्पीड से फेंका तो एच मैक्स का वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, तो फॉर्मूला इसका ये वाली हाइट कितनी रहेंगी? एच मैक्स। एच मैक्स की हाइट कितनी रहेंगी बताओ? एच मैक्स कितनी हाइट रहेंगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये सभी फॉर्मूले कंफ्यूजिंग है, तो इसको याद रखना पड़ेगा, तुमको याद ही रखना है। डेरिवेशन कोई पूछेगा नहीं कि कैसा आया, ओके, लेकिन याद रखोगे तो बहुत सारा काम सिंपल हो जाएगा। टाइम ऑफ लाइट का क्या देखा था? 2u साइन थीटा बाई जी। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या देखा अभी हम लोगों ने? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज है क्या? इसके लिए थोड़ा अलग कंसेप्ट। यू स्पीड से फेंका, ऑब्जेक्ट यहां जाके गिरा एट एन एंगल थीटा, तो ये जो डिस्टेंस है जहां पे जाके वो गिरा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस है वो? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, तो हॉरिजॉन्टल रेंज ये हॉरिजॉन्टल मोशन में आ रहा है। किधर आ रहा है? हॉरिजॉन्टल मोशन में। और यहां से यहां पहुंचने में टाइम जो लगता है वो टाइम ऑफ लाइट जितना लगता है। कितना लगता है? टाइम ऑफ लाइट जितना। लेकिन यहां से यहां स्पीड कितनी है बेटा? लेकिन स्पीड कितनी है? यू कॉस थीटा। और हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा मोशन? हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। तो स्पीड हॉरिजॉन्टल मोशन में मतलब यू कॉस थीटा इज इक्वल टू डिस्टेंस मतलब आर अपॉन टाइम मतलब टाइम ऑफ लाइट। समझे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी थी हॉरिजॉन्टल मोशन में? यू कॉस थीटा। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? आर, यहां तक पहुंचने में। और टाइम कितना लगा उसको? टाइम ऑफ लाइट जितना। तो देयरफॉर आर का फॉर्मूला इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ लाइट। देयरफॉर आर का फॉर्मूला बिकम्स यू कॉस थीटा, टाइम ऑफ लाइट कितना है? 2u साइन थीटा बाई जी। u इंटू यू, यू स्क्वायर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जिनको नहीं मालूम है लिख के रख लो। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। आसान कंसेप्ट। तो ये तीन फॉर्मूलेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑफ लाइट, एच मैक्स और आर। 2u साइन थीटा बाई जी, टिप ऑफ द टंग होना चाहिए फॉर्मूलेस, भग 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 आने चाहिए तुमको। एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हंसी इस बात की आ रही है, सब में u है, सब में 2 भी है, सब में साइन का भी है और सब में g है ना। तो बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन ठीक है, टेक्निक अगर याद है जो मैंने टेक्निक बताई तुमको, उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना। क्लियर है? चलो फिर इस बात पे एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अ बॉम्ब इज फायर्ड फ्रॉम कैनन at 1000 मीटर पर सेकेंड, यानी u इज इक्वल टू 1000 मीटर पर सेकेंड at 30 degrees to the horizontal, taking g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी। फाइंड टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, यानी टाइम ऑफ एसेंट। टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ एसेंट। फॉर्मूला डायरेक्ट याद है, u साइन थीटा बाई जी 1000 इंटू साइन 30 मतलब 1/2 बाई जी, कैंसल। 100 इंटू 1/2
50 सेकेंड्स टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ लाइट, इसके दो फॉर्मूले, एक तो 2u sin थीटा बाई जी, इससे सॉल्व करो, नहीं तो 2 इंटू टाइम ऑफ एसेंट, इससे सॉल्व करो। 100 सेकेंड ये आंसर आएगा, क्योंकि ये 50 है, इसका डबल 100। आसान। एच मैक्स, एच मैक्स, एच मैक्स क्या है? फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, 1000 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा साइन 30 1/2, उसका स्क्वायर 1/4 अपॉन 2 इंटू जी कितना 10। ओके, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 अपॉन 4 नीचे आ गया मतलब 8 और ये 10, एक कट गया। इसको सॉल्व कर लो। 8 1 ज़ा 8, 2 ज़ा 12, 5 0 0 मीटर या फिर 12.5 किलोमीटर। ये हो गया एच मैक्स। कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है। द डिस्टेंस एट विच बॉम्ब हिट द ग्राउंड फ्रॉम द कैनन, यानी कैनन से कितने दूर बॉम्ब गिरा, मतलब रेंज। रेंज बोलने के बजाय उन्होंने ऐसा बोला। ओके, तो रेंज आर इज इक्वल टू क्या आएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर कितना है? 1000 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा साइन 60 बाई जी यानी 10। तो इसको सॉल्व किया, 3 4 5 6 बाई 10 इंटू √3/2, 5 0 0 0 0, तो 50,000 √3 मीटर, 50 √3 किलोमीटर। ये हो गया आर का फॉर्मूला। आर का फॉर्मूला है ना। सिंपली फॉर्मूलेस पता होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 फॉर्मूलेस याद है तो प्रॉब्लम्स बहुत फास्ट होंगे, बहुत फास्ट। ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम आज का। 2 projectiles are thrown at different speeds and at different angles. ओके, स्पीड अलग अलग है। लेट अस से u1 और u2 उनकी स्पीड्स हैं, θ1 और θ2 उनके एंगल्स हैं, लेकिन उनका h max सेम है, यानी h max पहले वाले का दैट इज इक्वल टू h max दूसरे वाले का। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ लाइट, पहले वाले का टाइम ऑफ लाइट अपॉन दूसरे वाले का टाइम ऑफ लाइट कितना। ठीक है, पहले ये यूज करेंगे। h max 1 इज इक्वल टू h max 2, पहले वाले का h max कितना रहेगा? u1 साइन स्क्वायर θ1, सॉरी u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 अपॉन 2g दैट इज इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 अपॉन 2g। कैंसल, दोनों साइड का रूट ले लिया तो u1 साइन θ1 इज इक्वल टू u2 साइन θ2। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। ओके, अब टाइम ऑफ लाइट का रेशियो निकालना है। टाइम ऑफ लाइट 1 अपॉन टाइम ऑफ लाइट 2 इज इक्वल टू 2u1 साइन θ1 बाई जी अपॉन 2u2 साइन θ2 अपॉन जी। 2 कैंसल, जी कैंसल, तो क्या आ गया यहाँ पे? u1 साइन θ1 अपॉन u2 साइन θ2। लेकिन u1 साइन θ1 इज इक्वल टू u2 साइन θ2, यानी रेशियो कितना है? 1, क्योंकि दोनों सेम है, तो t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू 1। आंसर इज 1। है ना आसान? थोड़ा सा अलग कंसेप्ट था लेकिन सिंपल था। तो ये हम लोगों ने आज तक के कंसेप्ट पढ़े। कल हम लोग और नए कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। आज जो कंसेप्ट्स पढ़े उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए, कल न्यू कंसेप्ट्स न्यू न्यूमेरिकल्स। ओके, दैट्स इट।